साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, बिहार में जितने भी शिक्षकों से संबंधित मुद्दे हो, उसको लेकर के लगातार वीडियो बनाने का प्रयास होता है। और उसी सिलसिले में आज का यह वीडियो मुख्य रूप से आप लोगों के सामने समर्पित कि 12 दिसंबर का जो डेट है, संजय कुमार का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से 12 दिसंबर को एक तरीके से वो, आप समझिए कि मील का पत्थर साबित हो रहा है कि उसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। उनके और सरकार के पास एक मौका 12 दिसंबर तक मिल चुका है। और 80,402 जो स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर के क्या कुछ चल रहा है आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले दिनों भी अवगत कराया है। स्टेट का जो मसला है, उस स्टेट के मसले को अगर आप देखेंगे और शारीरिक शिक्षा वाले मसले को देखेंगे तो दोनों का नोटिफिकेशन सेम समय पर आता है। परंतु आज फिजिकल एजुकेशन टीचर की स्थिति एसटीईटी 19 की स्थिति से बहुत अलग है। फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले जो हैं, उनकी प्रक्रिया बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। पिछले दिनों उनको लेकर के लेटर भी इशू कर दिया गया है। औपचारिक रूप से उनको विद अप्रूवल जो होना चाहिए वो हो चुका है। अब उनकी जो नियुक्ति है वो आगे बढ़ रही है। परंतु एसटीईटी 19 वाले जो कैंडिडेट हैं, आपस में जिस प्रकार से उलझे पड़े हैं और अभी तक इनके हाथों, अभी आप समझिए कि नियुक्ति कैसे करेगी सरकार। आपको तो पता है कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक नियुक्ति नहीं करेगी। और सरकार के पास जनवरी में जिस प्रकार से सरकार 7th फेज़ लाने की बातें करती है, तो 7th फेज़ के पहले सरकार यह भी करती है कि 6th फेज़ को ख़त्म होने दिया जाए। कारण क्या है कि 6th फेज़ ख़त्म होगा तभी इसकी सीटों को रिकैलकुलेट करके 7th फेज़ में आपको ले जाएगी। तो 6th फेज़ ही अभी आपको 12 दिसंबर तक जब प्रक्रियाएं रोक लग चुकी हैं, 1.5 महीने जब इधर डिले हो चुका है, तो आप उधर डिले समझिए कि सरकार कर सकती है। और इसीलिए मैं लगातार इस बात से आप लोगों को अवगत कराते रहता हूं कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाइए ताकि प्रक्रियाएं शुरू हो सके। जो गवर्नमेंट ने कहा है वो कब किया है ये आपको पता है। गवर्नमेंट 15 अगस्त को सबों को जो है झंडा तोलन में शामिल करवा रही थी, फिर उसके बाद दिवाली का मिठाई खिला रही थी। और आप समझ सकते हैं कि अब 26 जनवरी नहीं, अब होली ले जा चुकी है 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। तो सरकार के कथनी और करनी पे कितना फ़र्क है वो आप लोगों को समझना होगा और एक प्रेशर बिल्डअप गवर्नमेंट पे रखना होगा ताकि प्रक्रियाएं 7th फेज़ को लेकर के जल्दी शुरू हो सके। आगे खबरों की ओर अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि आज अखबारों ने भी प्रमुखता से इन सभी बिंदुओं को प्रकाशित करने का प्रयास किया है, जिसमें कि ये आपको पटना से प्रकाशित प्रभात खबर का ये कटिंग है कि 550 नियोजन इकाइयों में 2 चरणों और शेष में सिर्फ एक चरण में होगी काउंसलिंग। 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग की जानी है, उसके लिए नया फॉर्मेट तय किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ शारीरिक शिक्षक को लेकर के देखिए लगातार खबरें, चूँकि हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है, हाईकोर्ट का सख्त रुख के कारण 8386 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति को लेकर के विशेष समिति करेगी इनकी नियुक्ति। ऐसी बातें निकल करके लगभग सभी अखबारों में आई हैं। पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण को लेकर के जो प्रक्रिया रुकी हुई हैं, उनमें से 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए अब नया फॉर्मेट तय कर लिया गया है। और नया फॉर्मेट तय कर लिया गया है, उसके बाद अभी 57,000 से अधिक पद जो है वो खाली हैं, चूँकि अब मात्र 38,000 की बहाली हो पाई है। और जो शेष खाली पड़े पद हैं उनको लेकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया 12 दिसंबर के बाद शुरू होगी। और उधर 60 नियोजन इकाइयों का जो हाल है, जो नियोजन नगर निकाय में जो अभी हाल ही में शामिल हुई हैं, वहाँ नए पदाधिकारियों को काउंसलिंग कराना अब चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में देखना होगा कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से अपनी विशेष तैयारियों को अंजाम दे रहा है। ये आज कई खबरों में जो है वो प्रकाशित, कई अखबारों ने प्रकाशित किया है, जिसको आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा को लेकर के भी आज पुनः यहाँ पर, और इनको स्वीकृति को लेकर के जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पद सृजन की औपचारिक स्वीकृति भी एक हफ्ते पहले यानी कि 22 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है विभाग की तरफ से, जिसमें ये स्वीकृति मिल चुकी है इन लोगों को 22/10 के लेटर में। और अब जो है पूरी तरीके से शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और उम्मीद है कि इनकी प्रक्रिया जनवरी में ज़रूर शुरू हो जाएगी। और 550 नियोजन इकाइयों में 2 चरणों में और बाकी जो बचेंगे उनमें सिर्फ एक चरण में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। और लगभग 38,000 की बहाली अभी हो चुकी है। आगे कितनी की बहाली होगी वो समय बताएगा, परंतु नियुक्ति पत्र जो है सभी को साथ में मिलेगा। कल आप और जो रिकॉर्डिंग वायरल है उसमें आपने देखा होगा कि संजय कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी को साथ में मिलेगा, यानी कि 12 दिसंबर के बाद जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि 94,000 को लेकर के आप बात कर ले तो प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं मार्च तक आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं। संभावनाएं हैं कि आप होली जो है नियुक्ति पत्र मिलते मिलते होली का त्यौहार भी जो है वो नज़दीक आ जाए या होली भी आ जाए।
इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आज की प्रमुख खबरें जो थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा बिहार स्टेट से संबंधित, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित सभी बिंदुओं पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।